सो हेलो फ्रेंड्स, सो लास्ट हमने सीखा था किबन जुम्बी सोगी एंड बालछा की जुम्बी लाइक दिस। अब हम लोग सीखेंगे बालछा की जुम्बी के अंदर छजारी स्टेप, और इसे कहते हैं अपनी जगह पे टैप करना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हाउ इट इज बीइंग डन। एंड सेकंड हम लोग सीखेंगे बाल बको। इसका मतलब चेंज करना है अपनी ही जगह पे दोनों पैर से जंप करके। सामने से एक बार आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बालछा की जुम्बी में आने के बाद छजारी स्टेप। छजारी स्टेप में आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा वेट जो है अपने टोज पे रखना है और हील्स को टच नहीं होने देना है, लेकिन नीज स्ट्रेट नहीं रहेंगे, नीज रिलैक्स हल्के से बेंड रहेंगे और अपने आप को थकने नहीं देना है। कितनी देर तक आप रिलैक्स मोड में अपने आप को रिसीव करिए। इसका मेन मोटिव है आप वार्म अप रहेंगे, आप ठंडे नहीं पड़ जाएंगे, और जब आपको एकदम कोई मूवमेंट लेना है तो आप रुके हुए नहीं हैं, तो एक जगह पे हैं। अपोनेंट आपको मार रहा है तो आप यहीं से आगे पीछे बढ़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक जगह पर रुक गए तो एज सच तो आपकी जो एजिलिटी है उसके लिए आपको एक जगह पर रुकना बहुत जरूरी है। एजिलिटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेसन में बताएंगे, बट मेन मोटिव जो है इसका वो ये है कि आप मूवमेंट करते रहें ताकि आपकी बॉडी जो है वो वार्म रहे और अपोनेंट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहे, क्योंकि आप एक जगह पे नहीं रुक रहे हैं तो आप एग्जैक्टली कहाँ पे रहेंगे उस वक्त जहाँ वो अटैक करेगा, तो आप थोड़ा इधर उधर होते रहेंगे। तो ये स्टेपिंग है, फुटवर्क है, इसका स्टार्ट है। आपकी बॉडी आपको वापस चिरित पोजिशन से थोड़ा सा वन फिस्ट गैप से पीछे लाके बालछा की जुम्बी में आना। हाँ, उसके बाद अपनी बॉडी को रिसीव करना है एंड फोर्स ऊपर की तरफ फोर्स लगाना। 1 2 3 ऐसे। दिस इज रॉन्ग। बॉल ऑफ टो लॉक करके, एंकल लॉक करके नहीं, एंड लैंडिंग हील टच नहीं होनी चाहिए। सो इट शुड बी लाइक दिस कि आप अपनी बॉडी को रिसीव कर रहे हैं। देखिए, सॉफ्ट 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 सॉफ्ट। कोशिश करिए इसकी ट्रेनिंग तब तक करिए कि आपकी काफ मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं हो जाए कि आप 2 मिनट 3 मिनट आराम से टैपिंग कर सकें, छजारी स्टेप कर सकें। सो आप छजारी स्टेप के साथ सेकंड सीख रहे हैं बाल बको। बाल बको का मतलब है चेंज। चेंज की जो टेक्निक है वो इस तरीके की है। आप बालछा की जुम्बी में है, बाल बको में जंप करना है और चेंज करना है। नाउ द टेक्निक बिहाइंड दिस इज, जब आप जंप कर रहे हैं तो आप बहुत हाई जंप नहीं करेंगे, बहुत हाई जंप नहीं करेंगे। आपके लेग्स आप जमीन से सिर्फ 1 इंच 1.5 इंच ऊपर निकलेंगे, आपको अपोनेंट को पता भी नहीं चले कि आप हवा में हैं। सेकंड, दोनों पैर जब क्लोज होंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रेट होगी, है ना। तो आपको कोशिश ये करना है कि वो बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाए ताकि आपकी जो प्रोफाइल पोजिशन है वो बहुत जल्दी विजिबल हो। फ्रंट पोजीशन जो है वो आपकी बहुत ज्यादा देर तक विजिबल ना रहे। तो ये देखिए, जैसे ही मेरे पैर आपस में एक दूसरे को क्रॉस किया वैसे ही मैंने अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट कर दिया। 1 and 2 1 and 2 1 and 2 1 and 2। तो जैसे ही आप एक स्टेप लेते हैं तो बाल बको इज अ स्टेप। स्टेप का मतलब है कि एक फाइटिंग स्टेप है ये। छजारी स्टेप कोई स्टेप नहीं है। छजारी जो है उसमें आप टैपिंग कर रहे हो, तो स्टेप का मतलब आपने कुछ चेंज किया है। तो चेंज करते ही आपको पूरा फ्लैट फुट पूरा जमीन पे लेके आना है, क्योंकि हो सकता है उसके बाद आपको कोई एजाइल मूवमेंट करना पड़े, पीछे की तरफ जाना पड़े, कुछ अटैक करना पड़े। तो जब आप अटैक वगैरह करेंगे कुछ भी, तो आप जो है पूरी तरह से दोनों फुट्स को जमीन पे एक बार चिपकाएंगे। अगर आप जमीन पे चिपकाएंगे तो उसके बाद जो भी आप मूव करेंगे वो इंपैक्टफुल होगा। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं और चेंज आपने ऐसे किया और टो पे ही रह रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए ये ठीक है, लेकिन अगर आप मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सीख रहे हैं तो छजारी स्टेप से जैसे ही आप चेंज करते हैं, सो आप पूरे जमीन की ग्रिप बनाएं, हल्के से नीज को बेंड करें, पूरा जो बालछा की मूवमेंट है उसके अंदर आ जाए। देखिए मेरे पैर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सामने से भी दिखा देता हूं आपको। 1 2 3 4
बाल बक्कों के अंदर एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग, वो है एयर में ज्यादा देर स्टे करना। बहुत स्पीड से चेंज करो तो आपकी जो एडक्टर मसल्स हैं और एबडक्टर मसल्स हैं उनकी डेवलपमेंट की भी एक्सरसाइज है। सो दोनों मसल्स को फोर्सिबली एक साथ जो है पुल करना है और दूर दूर भी लेके जाना है। पांचू पांचू पांचू। सो आपने देखा जब मैं ये कर रहा था तो मैं आपको इसको स्लो मोशन में भी दिखाऊंगा एक बार। पांचू। सो इसमें मेरा जो लेग से गैप है वो बहुत मिनिमम था, पता भी नहीं चलेगा। तो मैं जमीन पे ही हूं लगभग और मैं हाइट भी इंक्रीज नहीं कर रहा हूं। तो इसमें जो भी गलती है वो यही है कि आप एयरबॉर्न होते वक्त स्लो नहीं होना है आपको, क्योंकि अगर आप एयर में स्लो हो गए अपोनेंट आपको एयर में ही अटैक कर देगा और आप बहुत दूर जाके गिरेंगे। इसकी प्रैक्टिस जो है इस तरीके से करनी है कि आप रिएक्शन एबिलिटी की प्रैक्टिस करिए, टैपिंग करिए लूज, 2-3 मिनट का अपना टैपिंग टाइम बढ़ाएं और बीच में आप किसी को बोल दीजिए कि काउंट दे या कोई साउंड निकाले, तो उस दौरान आपकी जो रिएक्शन एबिलिटी है वो बढ़ाए कि जैसे ही साउंड आए सो आपकी रिएक्शन एबिलिटी बढ़ानी है इसमें आपको। और आगे जितनी भी स्टेपिंग्स हम लोग सीखेंगे उन सब में रिएक्शन एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग रिएक्शन एबिलिटी पे भी साथ में काम करेंगे। अभी इन दोनों चीजों पे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खामसामनिदा।